रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सब एटलीस्ट पेन एंड पेपर लेके बैठिए, बिकॉज हम कैटेगरी वाइज सप्लीमेंट को अब डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें समझने में और ज्यादा इजी हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप होम मीटिंग के लिए जाए तो आप चीजों को बहुत ही इजी तरीके से समझा सके। हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का एक ही मोटिव है कि इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हो रहा है। आप हमेशा एक चीज याद रखिए, चाहे वो मेरी ट्रेनिंग हो या फिर आपकी खुद की ग्रुप की ट्रेनिंग हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, अगर आप अपना समय दे रहे हो, तो आपको क्या फायदा है, राइट। सो आप अपने आप को खुद फायदेमंद कराने के लिए हमेशा हर ट्रेनिंग में पेन एंड पेपर के साथ बैठिए। और किसी भी ट्रेनिंग में अगर आपको लगता है कि ये सेशन जो है, ये वर्ड जो है, ये वाली लाइन जो है मुझे लिख लेनी चाहिए, ताकि जब मैं दूसरों को बोलूंगा तो मेरे बिजनेस में इफेक्ट कर सकता है, मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता है, तुरंत अपने पेन एंड पेपर लेके लिखना शुरू कर दीजिए। आज के इस सेशन में हम 4 प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिबकथॉर्न, मेटामाइन, क्रिल और कॉम्बायोटिक्स, ये 4। तो अपना डायरी में सबसे पहले आप इस कैटेगरी का नाम लिख लो। इस कैटेगरी का नाम है वेस्टीज प्राइम, और वेस्टीज प्राइम वेस्टीज का सबसे प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी होता है। तो इस वेस्टीज प्राइम की कैटेगरी में कौन कौन सी सप्लीमेंट आती है उसका भी नाम लिख लीजिए, सिबकथॉर्न, मेटामाइन, क्रिल, कॉम्बायोटिक्स। अगर आप इन 4 सप्लीमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे, इन चारों की बहुत ही जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स है, सिर्फ आपके शरीर के एक अंग के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन 4 सप्लीमेंट्स के बारे में किसी भी बुक में पढ़ना चाहते हो या इंटरनेट पे पढ़ना चाहते हो, तो आपको इसके बहुत सारे ऐसे जर्नल्स भी मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारे जर्नल्स भी मिल जाएंगे। तो ये जो कैटेगरी है, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी है, सिबकथॉर्न, मेटामाइन, क्रिल एंड कॉम्बायोटिक्स, ये 4 सप्लीमेंट इस कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सिबकथॉर्न क्या है। देखिए, सिबकथॉर्न पहले तो सिबकथॉर्न क्या है उसको देख लीजिए। इस तरीके की बेरीज होती है सिबकथॉर्न, ठीक है, इस तरीके का बेरीज होता है सिबकथॉर्न, येलो कलर की जो आप देख रहे हो, इस तरीके की। और ये पाई जाती है बहुत ही ठंडे जगहों में, बहुत ही ठंडे जगहों में, इसलिए इसको ले बेरी कहा जाता है। और सिबकथॉर्न के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने के कारण इसको वंडर बेरी, वंडर यानी कि हम बोलते हैं ना, वाह वंडरफुल ट्रेनिंग, वंडरफुल इंसान है, उसका मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे इंसान है, राइट। सो सप्लीमेंट को भी क्या नाम दिया गया है, वंडर बेरी, राइट, बेरी, वंडर बेरी। और सिबकथॉर्न ऐसा नहीं कि वेस्टीज ने इसको लॉन्च किया है, नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय पे, जिनके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने अपने सिपाहियों को दिया था, ताकि युद्ध के दौरान जब उनके सिपाहियों के शरीर में एनर्जी घट रही थी, स्ट्रेंथ घट रहा था, स्टेमिना कम हो रही थी, लड़ने की ताकत कम हो रहा था, उस समय अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने मिलिट्री वालों को सिबकथॉर्न खिलाया था, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है रिगेन हो सके। तो आप समझ रहे हैं कि सिबकथॉर्न कितना पुराना चीज है, कितना पुराना फल है। इतना ही नहीं, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है नेगेटिव एल्टीट्यूड में, यानी कि एकदम ही ठंडे जगहों में, बहुत ही ठंडे जगहों में पाई जाती है। सो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हमारे इंडियन आर्मी जो बहुत ही ठंडे जगहों में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को सिबकथॉर्न दिया जाता है, ताकि ठंड के कारण जो उनमें एक स्ट्रेंथ की कमी होता है, वो ठंड के कारण ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव मोड में काम नहीं कर पाते, उनकी एक्टिवनेस को बरकरार रख सके और उनके शरीर में एनर्जी दे सके। तो सोचिए, इंडियन आर्मी तक इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, जिसको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, वो लोग भी सिबकथॉर्न खाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी एनी टाइम हाई रह सके। तो इतनी अच्छी सप्लीमेंट आपको वेस्टीज दे रहा है ना, आपको इसको लेने के लिए ठंडी जगहों में जाने की जरूरत, ना आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत, बस आपके वेस्टीज के DLCP, मिनी DLCP ब्रांच में उपलब्ध हो जाएगा।
और सिबकथॉर्न की सबसे अच्छी चीज याद रखिएगा, इसमें 190 से भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड है। 190 से भी ज्यादा, 190 समझ रहे हैं आप, उससे भी ज्यादा। और ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होता है आपके शरीर में। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट यानी कि न्यूट्रिएंट के बारे में तो हम जानते ही हैं, न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई, फैट्स हो गया, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गई, ये तो 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो ही गए। लेकिन इसके अलावा भी सिबकथॉर्न जो है, आपको एक सिबकथॉर्न की कैप्सूल से आपको 190 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आपके शरीर में जा रहा है। तो आप खुद सोचो, अभी जो ये बाहर ब्लैक फंगस, अभी जो बाहर आपकी कोरोना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में कितना मदद करेगा। 190 से भी ज्यादा है बायोएक्टिव कंपाउंड है, जो आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। जो जब आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रहा है, मतलब आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, आपके एनर्जी को मेंटेन करके रखेगी, और हमारे ब्रेन टिश्यूज में जो गंदा केमिकल जमता है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, ये गंदा केमिकल होने के कारण हमारी ब्रेन टिश्यूज में भी डैमेज आना शुरू हो जाती है। तो इसमें इतने वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, राइट, विटामिन ए, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण आपके ब्रेन टिश्यूज को भी गंदा केमिकल, दैट इज फ्री रेडिकल्स और गंदगी से टिश्यू को बचाने में मदद करता है। आपके शरीर में स्टेमिना को बिल्ड करेगी, कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको भी कम करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम की अगर बात करें तो थायराइड अभी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, राइट। सो पतला होने वाला थायराइड हो या मोटा होने वाला थायराइड हो, ये दोनों कंडीशन में आप सिबकथॉर्न को कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपकी इम्यूनिटी को बनाने में, इम्यूनिटी को रिस्टोर करने में और इम्यूनिटी को सुधारने में भी सिबकथॉर्न बहुत अच्छे से मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप डायबिटीज में सिबकथॉर्न को दे सकते हैं। स्किन के लिए, स्किन, जो लोग स्किन रिलेटेड, स्किन से संबंधित आपसे सवाल करते हैं, कोई सप्लीमेंट पूछते हैं, या रिंकल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको सप्लीमेंट पूछते हैं, तो वहां पे भी आप सिबकथॉर्न दे सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है उन्हें भी आप सिबकथॉर्न दे सकते हैं। जिनको आप लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स है, लीवर हेल्थ के साथ आप उन्हें भी सिबकथॉर्न दे सकते हैं। किन्हीं को अगर आंख संबंधित प्रॉब्लम्स है तो आई सपोर्ट के साथ आप उन्हें सिबकथॉर्न दे सकते हैं। तो सिबकथॉर्न जो है, ये आपकी सर से लेके पांव तक, लीवर से लेके गैस्ट्रिक तक आपको बहुत अच्छे तरीके से फायदा देने में मदद कर रहा है। सिबकथॉर्न स्किन में कैसे मदद कर रही है, याद रखिएगा। सिबकथॉर्न में एक बहुत ही यूनिक फैटी एसिड पाया जाता है जिसका नाम है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स। और रिसर्च में, स्टडीज में ये पता चला है कि ओमेगा 7 फैटी एसिड एक बहुत ही अच्छा फैट है जो आपके स्किन को हेल्दी रखने में मदद करेगा। सो कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि पिंपल्स है, झुर्रियां है, रैशेस हो रही है स्किन में, खुजली हो रहा है स्किन में, उम्र से पहले मेरी स्किन खराब हो रही है, तो हमारे पास ऑलरेडी हेयर, स्किन एंड नेल्स कैप्सूल है ही। उसके साथ साथ आप दे सकते हैं सिबकथॉर्न भी। ये दोनों कैप्सूल्स मिला के एक साथ आप दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी डोसेजेस की, तो दिन में 2 कैप्सूल्स आप देंगे खाना खाने के बाद। दिन में 2 कैप्सूल्स आप देंगे सिबकथॉर्न की खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। किसको नहीं देंगे, डायलिसिस में आप मना करेंगे। और किसी तरीके की अगर बहुत ही सीवियर हेल्थ कंडीशन है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है हेल्थ की, तो उस समय पे भी देने से पहले उनके डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिबकथॉर्न डायलिसिस में देंगे नहीं। प्रेस्टीज का कोई भी सप्लीमेंट हम डायलिसिस में नहीं देते, सिर्फ फुट पैच देते हैं। बात करते हैं क्रिल की। क्रिल क्या होता है, झिंगुर मछली की तरह छोटी छोटी मछली होती है जो बहुत बड़े बड़े समुद्र में पाया जाता है। इसमें सबसे होता क्या है, अगर आप क्रिल की बात करोगे, क्रिल में होती है फोस्फोलिपिड, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिल में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए फोस्फोलिपिड,
ठीक है। मान लीजिए ये आपके शरीर में होने वाली कोशिकाएं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपके शरीर में होने वाले सेल्स की बाहर भी क्या क्या पाया जाता है, फोस्फोलिपिड। याद रखिएगा, क्रिल में भी फोस्फोलिपिड है और आपके सेल्स के बाहर भी, आपके शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं के बाहर भी फोस्फोलिपिड है। तो जब आप क्रिल खाओगे और आपके शरीर में जब ये क्रिल चला जाएगा तो आपके शरीर में होने वाली फोस्फोलिपिड के साथ जाके क्रिल बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। क्यों? जब भी आप अपने घर का दरवाजा, अगर कोई आपके घर के दरवाजा को खटखटा रहा है, तो अगर आपके जान पहचान के व्यक्ति होंगे तो आप तुरंत दरवाजा खोल देते हो। लेकिन अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति ना हो तो हम उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं। अगर हमें विश्वास हुआ तभी हम उस इंसान को घर के अंदर घुसने देते हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से अब आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी फोस्फोलिपिड है, तो जब आप क्रिल खाओगे तो क्रिल में भी फोस्फोलिपिड है, तो उनका जान पहचान शरीर के अंदर हो जाता है, जिसके कारण आपके सेल्स में, आपके कोशिकाओं में क्रिल जो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। और इसका अगर आप बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक चम्मच या एक छोटी सी बाटी में, ठीक है, कटोरे में पानी लीजिए, क्रिल की एक कैप्सूल लीजिए, उसको छेद करके उस क्रिल के अंदर जो ऑयल है उसको पानी में मिक्स कर दीजिएगा। आप देखेंगे जिस तरीके से दूध और पानी मिक्स होता है ना, ठीक उसी तरीके से क्रिल और पानी भी मिक्स हो रही है, राइट। कभी आपने तेल और पानी को मिक्स होते हुए देखा है? बिल्कुल भी नहीं। तेल हमेशा ऊपर ऊपर फैलती है, लेकिन क्रिल ऑयल जो है इसमें फोस्फोलिपिड होने के कारण जिस तरीके से ये पानी में मिक्स हो रहा है उसी तरीके से वो आपके शरीर में भी मिक्स होगा बिकॉज ऑफ दिस फोस्फोलिपिड। सो अगर आपके शरीर में इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगी। सो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हेल्थ कंडीशन में आप क्रिल को जरूर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ डायलाइसिस में छोड़ के। अब इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ईपीए, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। याद रखिएगा, ईपीए, इकोजा पेंटेनोइक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में ईपीए, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। और इसमें दूसरी चीज है डीएचए, डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड, शॉर्ट फॉर्म डीएचए, जो आपके ब्रेन को अच्छा रखेगी, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें है एस्टाजेंथिन, जो एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा, राइट। सो इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रही है। क्रिल ऑयल की दूसरी अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो क्रिल ऑयल आपके शरीर में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होने के कारण ये आपके ब्रेन, लीवर, हार्ट, ये सभी चीजों में बहुत इजीली फायदा देना शुरू करेगा। इसमें ईपीए होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करने में मदद करेगी, आपके शरीर में खून को जमा होने नहीं देगा, दैट इज ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा। तो अगर आपके शरीर में खून की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, खून नहीं जम रहा है, तो आराम से ऑक्सीजन भी पास होगा, आराम से ब्लड भी फ्लो हो जाएगी, तो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे। विटामिन, इसमें क्रिल में विटामिन डी बहुत अच्छे से है, तो ये आपके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें डीएचए है तो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में मदद करता है, मेमोरी को इंक्रीज करने में मदद करती है, आपको अलर्ट रखने में मदद करता है, यानी कि ओवरऑल आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है। अगर हम बात करें स्किन की, तो इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट यानी कि एस्टाजेंथिन होने के कारण ये आपके स्किन को भी हेल्दी रखता है, और उसके साथ साथ आपके शरीर को, आपके शरीर में होने वाले हर एक कोशिकाओं को गंदे केमिकल से बचाता है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर क्रिल आपके शरीर में जाके एकदम अच्छे से घुल रहा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दूध और पानी मिक्स हो रही है, तो आपके हर एक शरीर के अंग को बेनिफिट देगी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो नर्व्स हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो जॉइंट्स हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो नेल्स हो। यानी कि
ये आपके शरीर में इस तरीके से घुल जाता है फोस्फोलिपिड होने के कारण, ये आपकी ओवरऑल बॉडी में बेनिफिट्स देना शुरू हो जाती है, राइट। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जिन लोगों को, ठीक है, जिन लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ हड्डियां संबंधित प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे ग्लूकोसामाइन ना दे के आप क्रिल देंगे। लिख लीजिए इस पॉइंट को। शशि भूषण जी ने पानी पिया तो उनको देख के मुझे भी बहुत पानी पीने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने आपको कॉल लिखने के लिए बोल दिया, राइट। तो पानी पीते रहिएगा। जिस तरीके से असम में बहुत ज्यादा राइट, तो चलिए लिख लीजिए कि डायबिटीज वाले में हम ग्लूकोसामाइन कभी नहीं देंगे, ग्लूकोसामाइन की जगह पे आप दोगे क्रिल ऑयल, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्रिल समझाएंगे आपको समझाना पड़ेगा फोस्फोलिपिड, कि फोस्फोलिपिड आपके शरीर में भी फोस्फोलिपिड है, तो क्रिल खाने के बाद वो इस तरीके से आपके बॉडी में मिक्स हो जाता है कि आपके शरीर के हर एक अंग में बेनिफिट्स देना शुरू करेगी। और DHA होने के कारण वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छे से मदद करेगा। सो अगर आप किसी तरीके की मीटिंग कर रहे हैं, या अगर आप फील्ड वर्क में चले गए, किसी ने आपको पूछा कि हड्डियों के लिए क्या दे, नर्व्स के लिए क्या दे, लीवर के लिए क्या दे, किडनी के लिए क्या दे, अगर उस समय में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस समय में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें क्रील ऑयल और फुट पैच दे के आ सकते हैं। तो आप उन्हें क्रील ऑयल और फुट पैच देके आ सकते हैं, और बाद में घर में आने के बाद अपने अपलाइन के साथ या मेरे साथ डिस्कस करके उन्हें दूसरे सप्लीमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। लेकिन डायलाइसिस में नहीं देना है, डायलाइसिस में अवॉइड करना है। खाने के साथ 1 से 2 कैप्सूल्स आप लोगे, खाने के साथ यानी कि खाने से पहले भी नहीं, खाने के बाद भी नहीं, खाने के साथ। जैसे हम खाने के बीच में सलाद खाते हैं, चटनी खाते हैं, है कि नहीं, ठीक उसी तरीके से उसी बीच आप कैप्सूल भी खाओगे। और अगर किसी को हार्ट संबंधित प्रॉब्लम से, याद रखिएगा, किसी को हृदय संबंधित प्रॉब्लम से, तो उन्हें आप दिन का 2 से 3 कैप्सूल भी दे सकते हैं। उन्हें अगर नर्व्स की प्रॉब्लम है, उन्हें अगर मसल्स का प्रॉब्लम है, उन्हें अगर हड्डियां संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें दिन का 2 से 3 कैप्सूल्स भी दे सकते हो, ठीक है। कैप्सूल को बढ़ा दीजिएगा। अगर आप क्रील को बहुत अच्छे तरीके से बिना गैपिंग के 2 महीना भी ले रहे हो ना, आपके शरीर में 100% मैं कह रही हूँ आपको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 2 महीने में अगर आपको फायदा हो रहा है तो 1 महीना और लीजिए, ठीक है, 3 महीना और लीजिए। उसके बाद आप फिर से 2 महीना गैपिंग कर सकते हैं और क्रिल के जगह पे फ्लैक्स ले सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि कोई सप्लीमेंट अगर आपको फायदा दे रहा है, चलो मुझे सिबकथॉर्न या क्रिल खा के फायदा मिल गया, अब मैं नहीं खाऊंगा इसको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 3 महीना खा के आपको फायदा हो रहा है तो 1 महीना एक्स्ट्रा खाइए और उसके बाद 2 महीना की गैपिंग कर दीजिए, फिर इसको रिपीट कीजिए, ठीक है। बिकॉज हम कहते हैं ना, हमें जो कपड़ा अच्छा लगता है या कुछ खाने से अच्छा लगता है उसको बार बार खाते रहते हैं, राइट। लेकिन बीच में गैपिंग की भी जरूरत पड़ती है। 2 से 3 महीना गैप कर दीजिए और इसको ले सकते हैं। अगर आपको गैपिंग नहीं करना, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको साल भर खाना चाहता हूँ, तो आप इसको साल भर भी खा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको क्रिल लेके, अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है और आपने क्रिल ले लिया दिन में 4 कैप्सूल्स, 3 महीना 4 कैप्सूल्स खाने के बाद अगर आपके शरीर में अच्छापन आ रहा है, सुधार आ रही है, तो आप 1 कैप्सूल को घटा दीजिए, 4 की जगह पे 3 कैप्सूल कीजिए 3 महीना तक। फिर आपको सुधार आ रहा है तो फिर आप एक डोसेज को कम कर दीजिए, ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते मत जाइए। सबसे पहले हायर कैप्सूल से, ज्यादा डोसेज से शुरू कीजिए। जैसे शरीर में सुधार आना शुरू हो जाएगा, डोसेज को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। और क्रिल की सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको कहूं, आप ये 3 साल की उम्र से दे सकते हो, 3 साल की उम्र से आप इसको दे सकते हैं। इसमें एस्टाजेंथिन है, तो आपके घर में होने वाले 3 साल के बच्चे जो है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। आपके घर में होने वाले 3 से ऊपर की उम्र के बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, राइट। सो आप उन्हें आराम से क्रिल दे सकते हैं। जो बच्चे क्रिल को निगल नहीं पा रहे, ध्यान से सुनिएगा,
जो बच्चे क्रिल को निगल नहीं पा रहे हैं, आप इस क्रिल कैप्सूल को फुटा कर दीजिए, यानी कि छेद कर दीजिए। 1 चम्मच पानी लीजिए, उस 1 चम्मच पानी में क्रिल को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए, ठीक है। ऑयल को निकाल के पानी में मिक्स करके उसको वो चम्मच खाने के लिए दे दीजिएगा। जैसे हम कफ सिरप वगैरह खिलाते हैं ना चम्मच में लेके, ठीक उसी तरीके से पानी में क्रिल को मिक्स करके बच्चे को दे दीजिए। अगर उसको उस तरीके से पसंद ना आए तो उनकी दाल में मिक्स कर दीजिए, उनके खिचड़ी में मिक्स कर दीजिए, ठीक है। उनके पानी में 1 गिलास पानी में मिक्स करके दे सकते, उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों में देना शुरू कर दीजिए। मैं क्यों बच्चों को देने के लिए आपको कह रही हूँ, बिकॉज क्रिल जो है ये एक अच्छा फैट है, एक अच्छा तेल है। अगर हम हमारे बच्चों की बात करते हैं तो हमेशा देखिए हमारे बच्चे जो है वो हमेशा गंदा तेल खा रहे होते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, घर में भी इतना तला हुआ खाना, इतना ज्यादा समोसा पकोड़ा ये सब खा रहे होते हैं, समय पे खाना नहीं खाते। तो क्या होता है, उनके ब्रेन में भी शक्ति नहीं जाती, राइट। उनका ब्रेन भी सही तरीके से हेल्दी नहीं हो पाता। इसीलिए हो सके अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए हमेशा क्रिल ऑयल जरूर रखिएगा। तो बच्चों के लिए 1 कैप्सूल दिन में काफी है, 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए दिन में 2 कैप्सूल्स काफी है। ओके, नाउ वेस्टीज प्राइम मेटामाइन। अगर हम मेटामाइन की बात करें तो मेटामाइन की 1 कैप्सूल में 100 mg फोस्फोडिडाइलसिरिन है। फोस्फोडिडाइलसिरिन का शॉर्ट फॉर्म पीएस। और मेटामाइन में आयरन भी है, तो ये आयरन क्या करता है मेटामाइन में, ये पीएस को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है। अब बात करेंगे ये पीएस क्या है, ये फोस्फोडिडाइलसिरिन। याद रखिएगा फोस्फोडिडाइलसिरिन खाने में भी पाया जाता है, लेकिन जानवरों के इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स कहे तो ब्रेन में, नाड़ी भुड़ी में, लीवर में, इस तरीके की चीजों में पाई जाती है, जो बहुत सारे लोग खा नहीं पाते हैं, राइट। सो अगर ये सब खा नहीं रहे तो ऑटोमेटिकली फोस्फोडिडाइलसिरिन पीएस जो है ये आपके बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे हमारी ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो ये पीएस का रोल क्या है, फोस्फोडिडाइलसिरिन की रोल क्या है हमारे ब्रेन में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन यानी कि आपके ब्रेन में काम करती है। सपोज अगर आप खाना बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ने के समय पे आपके सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आपके ब्रेन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते आपकी उंगली जल गई, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका ब्रेन जो है आपको मैसेज दे देती है कि आपका उंगली जल गया है, अब आपको दर्द होगा, राइट। तो आप खुद सोचो कितने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके शरीर में, आपके ब्रेन में सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। तो ये काम करती है फोस्फोडिडाइलसिरिन कम्युनिकेशन का। पीएस, पीएस क्या काम करती है, आपके ब्रेन में होने वाले सेल टू सेल में कम्युनिकेशन का काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर सर ने एक मीटिंग रखा और मैंने सर को लिंक बना के दे दी, राइट। जयप्रकाश जी ने कहा कि मैम आने वाले संडे को ना मीटिंग करते हैं, मैंने सर को कहा ठीक है सर हम मीटिंग कर लेते। तो सर के और मेरे बीच कम्युनिकेशन हो गई, लेकिन सर ने मीटिंग लिंक बना के आपके साथ शेयर ही नहीं किया, तो क्या वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुई? तो आपको तो फायदा ही नहीं मिलेगा मीटिंग की। उसी तरीके से अगर फोस्फोडिडाइलसिरिन आपके बॉडी में कम होने लग गया तो आपकी ब्रेन में सेल टू सेल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से नहीं होगा। सो उसके बाद अगर आप कोई भी काम करोगे, किसी भी चीज काम करोगे, आपके ब्रेन में वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं पाता है। सो अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है तो रोटी बनाने के, रोटी सेकने के समय पे अगर आपकी उंगली जल भी जाती है ना तो आपको दर्द नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे पेशेंट्स को चिमटी काटने के बाद भी, है ना, चिमटने के बाद भी उन्हें दर्द नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को आप देखना, क्योंकि उनकी ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करती, सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, राइट। और अगर हम कहें सेल टू सेल कम्युनिकेशन की, तो इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज की गई हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज की गई हैं एंटायर ह्यूमन लाइफ साइकिल के ऊपर, बच्चों से लेके, बुजुर्ग से लेके, मिडिल एज इंसान तक इसकी बहुत सारी स्टडीज की गई है।
तो अगर आप देखोगे मेटामाइंड के फायदे, ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करेगा, ये आपकी अटेंशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगी, ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को अच्छा करने में मदद करेगा, आपकी बिहेवियर को अच्छा रखने में मदद करेगी, स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा, जो आजकल ज्यादातर स्कूल वाले बच्चों में हम दिख रहे हैं। स्कूल वाले बच्चे अभी घर में हैं, राइट, उनको वो घर पे है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, अगर वो फोन भी चला रहे हैं तो इधर से गाली उधर से गाली, फोन मत चलाओ, ये मत चलाओ, राइट, जिसकी वजह से उन बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर बच्चों में स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपसे गंदा बिहेव करना शुरू हो जाएंगे, मुंह लगाना शुरू हो जाएंगे, अगर घर में मेहमान भी आते तो उनसे बदतमीजी करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि आपका बच्चा जो इतना वेल बिहेव्ड है, आजकल उसको क्या हो रहा है, इतना बदतमीज क्यों हो रही है, इसकी बिहेवियर खराब क्यों हो रही है? बिकॉज घर बैठे बैठे अगर हम जैसे एडल्ट का दिमाग खराब हो सकता है, तो वो तो बच्चे हैं जो बाहर खेल कूद करते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तब खुद सोचो वो उनको कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, राइट, स्ट्रेस हो रही है, उनकी बिहेवियर खराब होगी, बिहेवियर खराब होगा तो वो सही तरीके से कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, वो अटेंशन नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस होगा, दिमाग में दुनिया भर का चिंता लेके बैठेंगे तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, राइट। तो जब भी आपके बच्चे में आपको थोड़ा सा भी लगता है कि उनका बिहेवियर थोड़ी सी अजीब हो गई है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे में किसी तरीके की स्ट्रेस है, राइट। और अगर आप मेटामाइंड दे रहे हो, दैट मीन्स आपके बच्चे में, आप में, आपके घर के होने वाले बुजुर्गों में सबसे पहले स्ट्रेस को कमाने में मदद करता है। 50 से भी ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो भी आपके सोयाबीन से बनी हुई फोस्फोडिडाइलसिरीन की, 50 से भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टडीज है जहां पे ये प्रूव हुआ है कि अगर आप सोयाबीन डिराइव फोस्फोडिडाइलसिरीन ले रहे हो तो आपकी मेमोरी फंक्शन को अच्छा करने में मदद कर रहा है, स्पेशली बुजुर्गों में। वहीं पे अगर आप देखोगे बच्चों में भी हो रहा है, राइट। बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों में चीजें भूलने की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम होता है, तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद करती है। FDA अप्रूव्ड फॉर्मूला है, कैसे लेंगे? खाने के बाद आप लेंगे, ठीक है, खाने के बाद एक कैप्सूल, याद रखिएगा 12 साल के कम उम्र वाले बच्चे को नहीं देंगे। 12 साल के कम उम्र वाले को बच्चे को अगर आप कुछ देना चाहते हो फॉर ब्रेन तो आप उन्हें क्रिल दो, ठीक है, आप उन्हें क्रिल दे सकते हैं। और मेटामाइंड कैसे खाएंगे? चबाना है, सबसे पहले उसको आप चबाओगे, इसके साथ पानी से निगल दीजिए, ओके, इस तरीके से आप इसको कंज्यूम करेंगे। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब बात करते हैं हमारे आज का लास्ट प्रोडक्ट जो है वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। यहाँ पे अगर मैं कॉम्बायोटिक्स की बात करूं और आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो चैट बॉक्स में सभी का आंसर एक ही आएगा, यस 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 यस, राइट। अगर मैं कहूं कि आप मुझे चैट बॉक्स में कह सकते हो कि आप में से कितने लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो चैट बॉक्स में नो कोई नहीं करेगा, सभी लोग यस ही जवाब देंगे, राइट। और अगर मैं आप में से किसी को कहूं क्या आप समय पे खाना खाते हैं, क्या आप समय पे खाना खाते हैं? हमेशा, हमेशा, एवरी डे हमेशा समय पे खाना खाते हैं? खाना, मैं यहाँ पे सप्लीमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ, खाने की बात कर रही हूँ। क्या ऐसा आपके लाइफ में ऐसा दिन नहीं आया जहाँ पे आपने खाना मिस कर दिया हो? कभी ऐसा समय आपका आया होगा जब आपने खाना मिस कर दिया हो? कभी आपने ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की हो जहाँ पे आपकी लंच टाइमिंग होती है 1 बजे, लेकिन आपका लंच हुआ उस दिन 3 बजे, है ना? ऑलवेज ऑलवेज अगर आप मुझे कहोगे ना कि मैम मैं समय पे खाना खाती हूँ, मैं अभी के अभी निकाल सकती हूँ कि फिर भी आपका खाना पीना में गड़बड़ी होता है। अगर आप झूठ बोलते हो तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। हम जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, 132 लोग, हम सभी
हम सभी ने कभी ना कभी खाने को स्किप किया है। हम में से आधे से भी ज्यादा को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। हम में से आधे से ज्यादा लोग हैं जो खाने को स्किप करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियंस हैं जो सुबह उठने के साथ साथ गर्म पानी यानी कि पानी भी ना पीते हुए सबसे पहले चाय लेके बैठते हैं, वो भी दूध वाली चाय। राइट, समझ रहे हैं? ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनाती है। राइट, सो वहां पे ये कंबायोटिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो आपकी एवरीडे लाइफ में जो आपका डाइट संबंधित प्रॉब्लम्स है, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स है, उसको कम करने में मदद करता है कंबायोटिक्स। कैसे? कंबायोटिक्स में है प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। प्रोबायोटिक क्या है? अगर आप यहाँ पे सबसे पहले आपको जो जाननी है ये है कि इसके बाहर के हिस्से में, ठीक है, इसके बाहर इस कैप्सूल इन कैप्सूल होता है कंबायोटिक्स, राइट। बाहर एक कैप्सूल है, अंदर एक कैप्सूल है। सो बाहर वाले कैप्सूल में क्या है? प्रीबायोटिक, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। और ये अंदर वाली कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक। अंदर वाले कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स काम क्या करती है आपके बॉडी में। अगर हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो वो वैसे भी आपके शरीर में कम है, और अगर हम जब बीमार पड़ते हैं या पेट संबंधित प्रॉब्लम होता है या पोषण सही तरीके से शरीर में नहीं लगता या आप किसी तरीके की मेडिकेशन में हो, तब आपके शरीर में और ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ जाती है, तो जिसके कारण आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। अगर हम बात करें प्रोबायोटिक्स की, एक जिंदा कीड़ा है, याद रखिएगा। प्रोबायोटिक्स क्या है? एक जिंदा कीड़ा है जो अभी भी आपके पेट में मौजूद है, याद रखिएगा। जिंदा कीड़ा है, लाइफ टाइनी बैक्टीरिया है जो अभी भी आपके पेट में मौजूद है और आपके हाजमे में मदद कर रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है। तो जैसे ये प्रोबायोटिक जिंदा कीड़ा है, राइट, और हम इस दुनिया में जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, हम सभी को खाना चाहिए, है कि नहीं? तो ये जिंदा कीड़ा जो आपके पेट में अभी भी मौजूद है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख रही है, इसका खाना क्या है? प्रीबायोटिक, राइट। और वेस्टीज ने क्या किया? जिंदा कीड़ा का तो सप्लीमेंट बनाया ही बनाया, उसके साथ साथ उस कंबायोटिक में प्रीबायोटिक का खाना को भी डाल दिया, ताकि आपको प्रीबायोटिक इस जिंदा कीड़े के लिए बाहर से दूसरी जगह से सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हैं? एक कैप्सूल में आपको जिंदा कीड़ा भी मिल रहा है, उस कीड़े का खाना भी मिल रहा है, उस ऊपर से आपको विटामिन्स भी मिल रही है और मिनरल्स भी मिल रहा है। तो इतना अच्छा सप्लीमेंट जो आपके पेट को तो हेल्दी रख ही रही है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी हेल्दी रख रहा है विटामिन्स एंड मिनरल्स देके, वो भी बहुत ही सही बजट में। इसके जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये जो आपकी डाइट खराब होने के कारण या समय पे खाना ना खाने के कारण या किसी भी कारण मेडिकेशंस लेने के कारण गैस्ट्रिक जो होता है, तो इन सभी चीजों में आपको सही करने में, रिलीफ दिलाने में कंबायोटिक्स मदद करेगा। कोई भी व्यक्ति हाजमा संबंधित कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आप उन्हें कंबायोटिक्स दे दो। क्यों? देखिए, अगर हम एसिड की बात करते, एसिड, अगर एसिड गलती से भी हमारे हाथों में छिटक गई ना, तो वो हाथ हमारा कितना पोर्शन जल जाता है। तो उसी तरीके की एसिड, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, जो हमारे पेट में बनती है, तो आप खुद ही सोचो, आपके पेट में जब एसिडिटी बनता है तो आपके पेट में होने वाली जिंदा कीड़ा जिंदा रह पाएगी? राइट, आपके पेट में होने वाली प्रोबायोटिक्स को जिंदा रखेगी वो एसिड। इसीलिए आजकल छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक खाना सही ना होने के कारण, एसिडिक खाना ज्यादा खाने के कारण हमारी पेट संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसीलिए हमें प्री और प्रोबायोटिक की सप्लीमेंट रोजाना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और इसमें मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स है जो आपकी इस सीजन में, जो सीजनल इन्फेक्शन होता है,
सीजन में होने वाली सर्दी खांसी बुखार उसके अगेंस्ट भी लड़ने में मदद करता है। जो लोग डायबिटीज होते हैं, जिनको हड्डी संबंधित प्रॉब्लम्स होता है, जिनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होता है, वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ये मेडिसिन लेने के कारण उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही वीक होता है, उनके शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स वैसे ही कम होती है। तो आपको उन सभी को भी कंबायोटिक्स देना जरूरी हो जाता है। तो इसको हम खाएंगे कैसे? दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स। 1 कैप्सूल अगर आप प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते हैं, 2 कैप्सूल अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। कौन खा सकता है? जो लोग भूख ना लगने की कंप्लेंट करते हैं आप उन्हें दीजिए। जिनका पचन क्रिया खराब है, कुछ भी खाने से उनकी पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, आप उन्हें दीजिए। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है आप उन्हें दीजिए। जिनका खाना पीना समय पे नहीं होता, बहुत ही गंदा खाना खाते हैं, आप उन्हें दीजिए। जो अच्छा खाना खाने के बावजूद भी उनका हेल्थ सही नहीं होता, आप उन्हें दीजिए। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप उन्हें दीजिए। उन महिलाओं को दीजिए जो माँ बनने के लिए प्लानिंग कर रही है, राइट। अगर आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं तब भी आप कंबायोटिक्स को ले सकते हो। कंबायोटिक्स भी खाने के साथ, ठीक क्रिल की तरह आपको लेना है, खाने के साथ। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। और अगर किसी को पेट संबंधित बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो कंबायोटिक्स के साथ आप क्या ले सकते हैं? टॉक्सक्लीन, फाइबर या गैनोडर्मा, इन तीनों की कॉम्बिनेशन कंबायोटिक्स के साथ करके ले सकती है हाजमे के लिए, ठीक है। इसका एज लिमिट है 12 साल से ऊपर। तो नेक्स्ट संडे जो हम सेशन करेंगे वो सेशन होगा आपका प्रो हार्ट, यानी कि आपके हृदय के लिए कौन सा सप्लीमेंट सही रहेगा वेस्टीज का। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट संडे हम जो सेशन करेंगे वो होगा आपका प्रो हार्ट, यानी कि आपके हृदय के लिए, ठीक है। सो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।